बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर है ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल के बारे में भी। तो ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। मैटर किस शक्ल का हो सकता है? एटम या मॉलिक्यूल, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके साथ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या सलूक करती है, उसके साथ क्या जो इंटरेक्शन किस तरह करती है, इस चीज़ की स्टडी का नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो किस तरह करती है? लाइट जब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर फॉल करती है, उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो या तो होता है आयोनाइजेशन का फिनोमेना, फोटो आयोनाइजेशन के लाइट जो है वो किस चीज़ पे पड़े और उसकी पावरफुल रेडिएशन लाइक एक्स रेज या यूवी रेडिएशन वो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसको आयोनाइज कर दे। दूसरा जो फिनोमेना हो सकता है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। मतलब लाइट की रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर पड़े और उसके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराकर स्कैटर हो जाए। एक्स रे स्कैटर होती है और स्कैटरिंग एक्स रेज जो है वो इंसिडेंट एक्स रे से उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मतलब अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देती है। तीसरा फिनोमेना जो है वो है इलेक्ट्रॉन लेवल चेंज का, यानी लाइट को इलेक्ट्रॉन एटम या मॉलिक्यूल का अब्जॉर्ब करे और अपना लेवल चेंज कर ले, एनर्जी का लेवल चेंज कर ले। अगर वो ग्राउंड लेवल पे है तो वो एक्साइटेड लेवल पे जा पहुँचे। अब लाइट कितनी किस्म की हो सकती है? लाइट अल्ट्रा वायलेट हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करे, इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करके अपने एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे चला जाएगा। अगर वो इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करे तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे में नहीं जा सकता, बल्कि वो एक वाइब्रेशनल लेवल जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर सब लेवल के तौर पर मौजूद होते हैं। इसकी मिसाल एक आप ऐसे ही ले लें, एक मकान है, उसका एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। अब जो ग्राउंड फ्लोर या उसका फर्स्ट फ्लोर है उन पर मौजूद सीढ़ियाँ हों, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सीढ़ियाँ, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। अगर इलेक्ट्रॉन एक फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है तो आप इसको ले लें इलेक्ट्रॉनिक लेवल ट्रांजिशन, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेवल से दूसरे पे चला गया। अगर वो जस्ट सीढ़ियाँ बदलता है तो अब उसकी ट्रांजिशन करवाने के लिए या उसका जो है वो लेवल बदलने के लिए एनर्जी कम चाहिए, आई आर जैसी एनर्जी, तो उसको कहते हैं इन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। और अगर वो सीढ़ी के अंदर भी फर्दर सब लेवल हो और जस्ट वो उसको बदलना चाहता हो तो वो माइक्रोवेव रेडिएशन से करेगा, तो हम कहेंगे कि ये उसका रोटेशनल लेवल बदला है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो आयोनाइजेशन का फिनोमेना या लाइट स्कैटरिंग का फिनोमेना करती है, या इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे यानी ऊपर वाले लेवल पे चले जाते हैं। अब ये एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉनिक लेवल की भी हो सकती है, वाइब्रेशनल लेवल की भी हो सकती है, रोटेशनल लेवल की भी हो सकती है। हर ट्रांजिशन के लिए एक ख़ास एनर्जी चाहिए। तो नेक्स्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कि हमने अभी बात की है कि इलेक्ट्रॉन लाइट को अब्जॉर्ब करके ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो वो लाइट अब्जॉर्ब करता है उसकी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये चूँकि इसमें आप देखें ये रेडियो वेव्स हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली, माइक्रोवेव उससे कम, और उसके बाद ये इंफ्रारेड,
इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है, और अल्ट्रा वायलेट और विजिबल की एनर्जी इंफ्रारेड से ज़्यादा। उसके बाद ये एक्स रेज़ की एनर्जी आ गई, यानी अगर आप देखें राइट से लेफ़्ट, इस तरफ से इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है और एनर्जी कम हो रही है। तो नीचे उनकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि ये वाली रेडिएशन जो कि रेडियो वेव्स हैं उनका सोर्स क्या है, और जो उससे कम एनर्जी वाली, उससे ज़्यादा एनर्जी वाली कम वेवलेंथ वाली विजिबल लाइट है उसका सोर्स क्या है, जो एक्स रेज है उनका सोर्स क्या है। ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया है। इन शॉर्ट हम सिर्फ इतनी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइट जो है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड वेवलेंथ दिखाए जाते हैं। तो राइट से लेफ़्ट साइड पे वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब एनर्जी कम हो रही है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। मुख्तलिफ हम किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आए हैं, जिसमें सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब आप किसी चीज़ को एनर्जी दें और वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकाल दे। और एग्जैक्ट वो हायर लेवल से लो लेवल पे जब जा रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वो जितनी रेडिएशन निकालता है वो एग्जैक्ट रेडिएशन आप उसको मेजर कर लें, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरे नंबर पर है ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अलावा नंबर 4 पर है स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग। आपने एमिशन एब्जॉर्प्शन वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है। ये ल्यूमिनेसेंस में बेसिकली एमिशन ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से थोड़ा सा फ़र्क है। वो हम आगे जब इनकी हम एप्लीकेशन टाइप्स पढ़े होंगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एब्जॉर्प्शन से भी इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने जो कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में ल्यूमिनेसेंस को पढ़ना है, तो हम उसको देखते हैं। ये आपके सामने मैंने फ्लोरेसेंट जो है वो बल्ब, और नीचे जो है वो एक वॉच का पिक्चर दिखाई है मैंने आपको, और ये कुछ सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं डाइस के। आप सबसे पहले सॉल्यूशंस को देखें। ये तो हल्की सी मतलब लाइट में पड़े हों तो ये लाइट निकाल रहे होते हैं बड़ी तेज़, और उनका कलर नज़र आ रहा होता है। इसी तरह अंधेरे में चमकने वाली जो वॉचेस हैं, इसी तरह ये जो बल्ब है, जब हम आम बल्ब ऑन करते हैं तो उसमें से जब करंट गुजरता है तो करंट की वजह से बहुत हीटिंग प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से बल्ब हमें रोशन नज़र आता है, लाइट नज़र। लेकिन इसमें ऐसा फिनोमेना नहीं है। इस बल्ब में, ये बल्ब डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, फ्लोरेसेंस का फिनोमेना होता है, जिसकी हम आगे वजाहत करने जा रहे हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये बेसिकली इनकी से निकलने वाली जो लाइट है उसमें हीटिंग शामिल नहीं है। आम तौर पर कोई भी बॉडी उस वक्त रेडिएशन निकालता है जब वो उसको हीट करते हैं। जिस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। हीट करते हैं तो वो कूल करने पर होने पर जितनी सारी रेडिएशन निकालता है लाइट की, इसमें ऐसा नहीं है। यानी ये लाइट की ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें बॉडी का हीट अप होना इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर जो दो किस्म की लाइट है, कोई भी बॉडी दो तरह से लाइट को निकालता है। एक है इनकैंडिसेंस, ये ऐसी लाइट है जो कि हीट एनर्जी से निकलती है। मतलब किसी बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर उसको कम उसके पास हीट हो तो वो रेड निकालता है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो उसकी जो आहिस्ता आहिस्ता रेड जो है वो हायर वेवलेंथ वाली कम एनर्जी वाली रोशनी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू शिफ्ट की तरफ जाती है। इवन वो वाइट हॉट का जो लिखा हुआ है, इट ग्लोज ब्राइटली वाइट हॉट बाय द सेम मीन्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल द सन एंड स्टार्स ग्लो बाय इनकैंडिसेंट्स, ये एक ऐसी लाइट है। अच्छा जी, उसके बाद लाइट की दूसरी टाइप, कोई भी बॉडी जब लाइट निकालता है तो अगर हम उसको हीट करके नहीं निकाल लें, डैट इज़ ल्यूमिनेसेंस।
ल्यूमिनेसेंस क्या इज अ कोल्ड लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच टेक प्लेस एट नॉर्मल एंड लोअर टेम्परेचर। आम टेम्परेचर पर वो अब लाइट निकाल रहा होता है। अब लाइट भी एनर्जी के एक फॉर्म है। उसने जब इस एनर्जी को निकालना है तो वो उसने कैसे निकाली एनर्जी? डेफिनेटली उसने एनर्जी की कोई फॉर्म एब्जॉर्ब की तभी निकाली। अब फ़र्ज़ करो उसने कि उसने यूवी लाइट हो या विजिबल में ज़्यादा एनर्जी वाली रोशनी को अब्जॉर्ब किया और कम वाली निकाल दी, या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में हमने उसको एनर्जी दी, या आयोनाइजिंग रेडिएशन बीटा अल्फ़ा वगैरह इसकी फॉर्म में हमने उसको एनर्जी दी है। तो किसी भी फॉर्म में दी गई एनर्जी को वो निकालता है, बाहर करता है, तो उसको हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। और फर्स्ट वर्ड ल्यूमिनेसेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन फिजिस्ट। और इसका मीनिंग क्या है? ल्यूमिन मीन लाइट, यानी उसने लाइट को शो करने के लिए ल्यूमिनेसेंस का वर्ड यूज़ किया था। तो ऐसे जो मटेरियल जो ये फिनोमेना शो करते हैं उन्हें ल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स कहते हैं, या उनको फास्फोर्स कहते हैं। फास्फोर्स मीन लाइट बियरर, यानी जो लाइट रखते हैं। तो इनिशियली जो मटेरियल फास्फोर के तौर पर डिस्कवर किए गए थे वो बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, इनको हीट करके इनको मतलब एनर्जी देकर, किसी भी फॉर्म में एनर्जी देकर, तो इनकी लाइट वगैरह को चेक किया गया था। तो ये डिफरेंस है ल्यूमिनेसेंस का और इनकैंडिसेंस का। इनकैंडिसेंस मतलब लाइट का हीट अप होकर किसी बॉडी का लाइट निकालना, और ल्यूमिनेसेंस बगैर हीट अप हुए किसी बॉडी का लाइट निकालना। तो सेकंड, अब जो ल्यूमिनेसेंस मटेरियल कौन कौन से हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ लैंप्स, टीवी, मोबाइल डिस्प्ले, एलईडी लैंप्स, एलईडी टीवी, सिग्नल्स, डिस्प्लेज, ये सारे के सारे ल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स हैं जो लाइट एमिट करते हैं। इन्हीं का दूसरा हम फास्फोर्स मटेरियल्स भी इनको कहते हैं। तो ये कुछ फास्फोर्स मटेरियल्स के बारे में मैंने इसमें शामिल किया है। तो इनमें इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल है सच एज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ हेलाइड्स, क्वार्ट्ज है। ये जो ऊपर लिखा है ना अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ हेलाइड्स, ये यानी इनकी केमिकल नेचर है मटेरियल्स की जो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा क्वार्ट्ज, सिलिका, ऑक्साइड्स है बाज़, फॉस्फेट्स, बोरेट्स एंड सल्फेट्स। अभी बेरियम सल्फेट की हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि भाई उन पर उनको किसी भी फॉर्म में एनर्जी दें तो वो एनर्जी को एमिट लाइट की फॉर्म में करेंगे। दीज आर फास्फोर मटेरियल्स। हाँ जी, सबसे प्रिंसिपल ऑफ ल्यूमिनेसेंस ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए आप ज़रा देखें, आपको एक ये डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें एक लेवल लिखा हुआ है S0, एक लिखा है S1, इसी तरह राइट पे एक S1 और भी है। तो इसमें होता ये है कि यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की और वो इस लेवल पे पहुँचा है। Some energy source kicks an electron of an atom out of its ground states into excited state। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाती है एनर्जी, और उसके बाद ये दूसरा पाथ है उसने जो अडॉप्ट किया है, ये है इंटर क्रॉसिंग या इंटर कन्वर्जन। मतलब वो अपनी एक स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से दूसरी में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। इसको हम यूँ कह सकते हैं एटम ना या मालिक्यूल आपस में टकराते हैं तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी वो ज़ाया कर देते हैं। तो S1 डैश जो है वो आपको ज़रा हायर लेवल पे नज़र आ रहा है ये, और S1 जो है आपको थोड़ा लो लेवल पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब है एनर्जी थोड़ा फ़र्क जो पड़ा है वो कोलिजन्स वगैरह इनके आपस में हुए हैं, उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। अब एक चीज़ बड़ी अहम और है कि ये देखें, ये एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी वेवलेंथ जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये दो काम करने के बाद ये तीसरा पाथ है। अब एट इलेक्ट्रॉन नीचे आना है। जब वो नीचे आएगा तो वो लाइट को एमिट करेगा। अब उसकी जो एमिशन है वो कहलाएगी ल्यूमिनेसेंस। ये ल्यूमिनेसेंस है लाइट की, जो अब्जॉर्ब करने के बाद, एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद वो हीट की शक्ल में लाइट को निकालता है, डैट इज़ ल्यूमिनेसेंस। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि उसने जो एनर्जी अब्जॉर्ब की थी ना, ये वाली जो सारी, ये सारी उसने जो अब्जॉर्ब की थी और ये उसने एमिट की है। तो 1 वाली जो एनर्जी वो ज़्यादा है, 3 वाली एनर्जी कम है।
तो ये एनर्जी का फ़र्क आता है। एमिटेड जो है वो रेडिएशन एनर्जी की वो कम होगी, वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ल्यूमिनेसेंस। अब आइंस्टाइन एनर्जी किसे कहते हैं? जब एक पैकेट एनर्जी का अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड में जाते हुए, या वो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हुए, तो उसको कहते हैं एक क्वांटा। एनर्जी को जो एमिशन या अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं एक क्वांटा। अब उसकी वो एनर्जी होती कितनी है? अगर हम उसको देखें तो वो ये वैल्यू है, E इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो इतनी एनर्जी होती है वो एक क्वांटा की। लेकिन अब हम एक एटम या एक मालिक्यूल या एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हम करते हैं एवोगाड्रो नंबर एटम मालिक्यूल या उसकी बात। तो तब उस एनर्जी को कहते हैं वन आइंस्टाइन एनर्जी। एक मोल मटेरियल ने अब्जॉर्ब या एमिट की है तो दैट इज आइंस्टाइन। स्कोप ऑफ ल्यूमिनेसेंस क्या है? इसको किन किन फील्ड्स में देखा जाता है? तो द फिनोमेना हैज बीन यूज्ड इन वेरियस फील्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तीन आखिरी देखें, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने एक चीज़ बनाई, उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो स्टडी करते हैं, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए, आपने उसके किसी भी एटम मालिक्यूलर लेवल तक उसको जब स्टडी करना है, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन एटम या मालिक्यूल की उसके जो एनर्जी के लेवल्स हैं उनके दरमियान जो गैप है वो एटम मालिक्यूल के ख़ास करैक्टरिस्टिक्स है। उस गैप का पता उस एनर्जी से लगता है जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में आता है। तो अब उस जो उसने लाइट एमिट की है उससे पता चलता है कि उसके लोअर और हायर एनर्जी शेल में कितना गैप। तो ये हर एटम या मालिक्यूल का मुख्तलिफ होता है। तो आप जब उसका एटम मालिक्यूल जान जाते हैं, आप उसकी कंपोजिशन जान जाते हैं, तो फिर कंपोजिशन जानने के बाद आप उसमें जो भी कंपोजिशन को चेंज करना है, क्वालिटी में बेहतरी लानी है किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की, तो वो आप उससे कर सकते हैं। स्कोप ऑफ ल्यूमिनेसेंस डिफरेंट फील्ड्स में मौजूद है। ल्यूमिनेसेंस एंड स्टोक्स लॉ। ल्यूमिनेसेंस और स्टोक्स लॉ इसका आपस में बड़ा ताल्लुक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एटम है वो लोअर लेवल से जब जाता है इस तरह करके हायर लेवल पे, तो उसने उसी लेवल से नहीं बल्कि उसने थोड़े इंटर क्रॉसिंग के ज़रिए सिस्टम ने थोड़ा सा कम एनर्जी में जाना है। अब ये जो नीचे गया है सिस्टम, इसे कहते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। यानी वो, मैं एक दफ़ा फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ, समझे, ये एटम का लोअर लेवल है, ये उसका हायर लेवल है। ये लोअर लेवल के 2-3 लेवल वाइब्रेशनल हो गए, ये हायर लेवल के 2-3 वाइब्रेशनल लेवल हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर पहुँचा और वहाँ से फिर वो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के ज़रिए इस जगह पे आया है। यहाँ से वो नीचे आएगा, जो नीचे आएगा वो ये लाइट निकालेगा, डैट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनेसेंस, फिर उसको कहेंगे। तो अब देखें ना, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है ये सारी और एमिट की है इतनी, तो इसका मतलब है कुछ एनर्जी उसने ज़ाया की है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में। तो जो इंसिडेंट लाइट है वो जो एमिटेड लाइट है उससे इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है उस जो इस एनर्जी से। तो इस सूरत में क्या होगा कि एमिटेड लाइट जो है वो इंसिडेंट लाइट से क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। तो यही स्टोक्स लॉ है जिसके मुताबिक इन द प्रोसेस ऑफ ल्यूमिनेसेंस व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन मटेरियल सम ऑफ इट्स एनर्जी अब्जॉर्ब एंड रिमिटेड एज अ लाइट ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ। यानी जब अब्जॉर्ब होगी एनर्जी, तो जब वो दोबारा लाइट निकालेगा तो वो लाइट जो है वो पिछली अब्जॉर्ब होने लाइट से लॉन्गर वेवलेंथ की और कम एनर्जी की होगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इज कैरेक्टरिस्टिक। अब जो लाइट वो निकाल रहा है
जो कि ल्यूमिनेसेंट सब्सटेंस लाइट को एमिट कर रहा है, वो उस सब्सटेंस की करैक्टरिस्टिक है कि उसके लेवल्स में, एनर्जी लेवल में क्या फ़र्क है, ना कि वो इंसिडेंट रेडिएशन की, कि रेडिएशन खुद ब खुद नहीं छोटी हो गई, बल्कि उसने थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में जो है वो अपनी जो है वो रिलैक्स किया है, तो एनर्जी उसने अपनी कम कर ली है। ये इसकी मिसाल, ये इसको एक ग्राफ से हम या इसके एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखें आप, इसमें ये पहला हिस्सा एक्साइटेशन है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से पार्टिकल इस जगह पे आया, ये जो दरमियान में रिलैक्सेशन उसने किया, उसके बाद एमिशन ऑफ फ्लोरिसेंट लाइट, ये जो दोबारा वो नीचे आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, आपकी बात जो रेडिएशन निकाल रहा है, डैट इज कॉल्ड फ्लोरिसेंस। स्टॉक शिफ्ट, इसको देखें, स्टॉक शिफ्ट क्या है। देखें अब अभी जो मैंने बात की है कि उसने अब्जॉर्व की थी ऑलमोस्ट, ये देखें ये लाइट उसने समझे अब्जॉर्व की है तकरीबन 500 से 550 के दरमियान, जबकि उसने जो एमिट की है उसको देखें अगर आप, तो वो ये बन रही है, मतलब उसने लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एमिट किया है, शॉर्टर को ऑब्जॉर्व किया था, ज़्यादा एनर्जी वाली को ऑब्जॉर्व किया था, एमिट कम को किया है। तो ये जो फ़र्क आया ना, डैट इज़ कॉल्ड स्टॉक शिफ्ट। ये स्टॉक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टॉक शिफ्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्लासिफिकेशन ल्यूमिनेसेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ल्यूमिनेसेंस दो तरह की होती है, एक फ्लोरिसेंस और एक फास्फोरेसेंस। टाइम के लिहाज से अगर जो पार्टिकल ऊपर गया है ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, अगर वो 10⁻⁻8 इस टाइम पे वो या इससे कम ज़्यादा जो भी लिमिट हो उससे वो आ जाता है, इससे कम टाइम पे नीचे आ जाता है, जिसको कहते हैं 10 नैनोसेकेंड टाइम, तो उसको हम कहेंगे फ्लोरिसेंस। और अगर वो इससे ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा जितना भी और ज़्यादा ले सकता है, 10⁻⁷, 6, 4, -4 में ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा देर के लिए स्टे करता है, तो उसको कहेंगे फास्फोरेसेंस। वो ज़्यादा देर क्यों स्टे करेगा, क्योंकि वो उस जगह स्टेबल हो चुका होगा। इसका मतलब है फ्लोरिसेंस में वो जल्दी नीचे आता है, जबकि फास्फोरेसेंस में उसको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है उस हालत में। अब स्टेबिलिटी किस वजह से मिलती है, हम आगे ये जेबलॉन्स्की डायग्राम में डिस्कस करेंगे को उसको स्टेबिलिटी क्यों मिलती है। तो क्लासिफिकेशन का इसमें फास्फोरेसेंस की जब हम बात करें तो उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं आगे, शॉर्ट पीरियड में फास्फोरेसेंस और दूसरी है जिसमें टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम थर्मोल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं। उसमें थोड़ा हीट का भी रोल होता है, तो उस सूरत में जो है वो फास्फोरेसेंस जो है वो उसकी दो टाइप्स ये दो बनती हैं। ये फ्लोरेसेंस इज emission of electromagnetic radiation, usually visible light caused by excitation of atom which then re-emit almost immediately 10⁻⁸। वही बात जो मैंने अभी की, 10⁻⁸ का मतलब 10 नैनोसेकेंड में लाइट को वापस वो एमिट कर दें। और फास्फोरेसेंस क्या है, फास्फोरेसेंस इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मेन डिफरेंस मैंने इसमें मेंशन किया है, बोथ फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस आर बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू अब्जॉर्ब लाइट एंड एमिट लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ है। यानी मेन उनका काम यही है कि जो लाइट उसने अब्जॉर्ब करनी है, तो जो एमिट करनी है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी है, अब्जॉर्ब वाले की कम होनी है, मतलब एमिट वाली कम एनर्जी वाली और ज़्यादा वेवलेंथ वाली होगी। तो मेन डिफरेंस इज़ द टाइम, दोनों का मेन फ़र्क टाइम है, इसलिए फास्फोरेसेंस को ना डिले फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। तो असल फिनोमेना फ्लोरेसेंस ही है, तो फ्लोरेसेंस ही असल फिनोमेना, फास्फोरेसेंस समझे उसको एक उसकी जस्ट एक डिले फॉर्म है, जिसमें एटम क्या करता है, थोड़ा सा वो एक्साइटेड लेवल पर थोड़ा स्टेबल हो जाता है और ज़्यादा देर के बाद नीचे आता है। अब वो स्टेबल क्यों होता है और वो ज़्यादा देर के बाद क्यों नीचे आता है, वो फौरी क्यों नहीं आ जाता, इसकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेनेशन जेबलॉन्स्की डायग्राम के साथ करूँगा। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं,
तो ये है जी मेन, तीनों को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अब्जॉर्बेंस का फिनोमेना, लोअर से हायर लेवल पर एक्साइटेड स्टेट में एटम जा रहे हैं ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, और उसके बाद है जी ये बहुत हायर लेवल से ग्राउंड स्टेट के ज़ीरो वाइब्रेशनल लेवल, मतलब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड स्टेट ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये एक्साइटेड स्टेट ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। अब ये जो दरमियान में जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये सारे हैं वाइब्रेशनल लेवल। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे में जाता है तो वो उस दूसरे यानी एक्साइटेड स्टेट के पहले ज़ीरो वाइब्रेशनल लेवल पे भी जा सकता है, ये पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है। अब वो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में ऊपर से वो तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में, पहले से ज़ीरो में आ जाए तो वो ज़ीरो वाले वाइब्रेशनल लेवल पे एक्साइटेड स्टेट के होगा। तो जब वो नीचे आएगा डैट इज़ फ्लोरिसेंस, इसको हम फ्लोरिसेंस कहेंगे। और अगर वो यहाँ से थोड़ी अपनी स्टेबल फॉर्म जिसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं उसमें चला जाए, थोड़ी जो और कम एनर्जी वाली फॉर्म, तो फिर वो वहाँ से अगर नीचे आए तो डैट इज़ कॉल्ड फास्फोरेसेंस। तो असल मसला है कि अगर वो एक्साइटेड स्टेट, ये मैंने इधर शो कर देता हूँ, सिंगलेट से अगर वो नीचे आई ना, ये समझे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो वो अगर यहाँ से नीचे आता है ये फ्लोरिसेंस है, और अगर ट्रिपलेट से नीचे आता है तो फास्फोरेसेंस। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ वाला इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड था वो ऊपर जाकर अपनी स्पिन तब्दील नहीं करता। आपको पता है कि दो अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो ऑपोजिट स्पिन में होंगे। अगर ये वाला ऊपर जाके भी इसी स्पिन में रहता है तो उसे कहते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अगर ये ऊपर जाके अपनी एक्साइटेड स्टेट पहले जैसी कर लेता है, इस जैसी कर लेता है, ये दोनों स्टेट सेम हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। जब वो ट्रिपलेट स्टेट से नीचे आएगा तो उसको हम कहेंगे फास्फोरेसेंस, और अगर वो सिंगलेट स्टेट से नीचे आए तो बेटे उसको कहेंगे फ्लोरिसेंस। ठीक हो गया? तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हमने देखा है कि फ्लोरिसेंस फास्फोरेसेंस में फ़र्क और ल्यूमिनेसेंस क्या है, उसका इनकैंडिसेंस से क्या फ़र्क है, ल्यूमिनेसेंट मटेरियल क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जबलॉन्स्की डायग्राम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।